नंबर 10 पार्थिव पटेल। MS धोनी से पहले इंडिया के पास कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं था। ये बात है 2002 की, जब सौरव गांगुली ने एक ऐसा लड़का तैयार किया जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और उसे विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंप दी। बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि पार्थिव पटेल सिर्फ 9 उंगलियों के साथ विकेट कीपिंग किया करते थे, क्योंकि बचपन में उनके साथ ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक उंगली बाएं हाथ की खो दी। जब ये 6 साल के थे तब उनकी उंगली खेलते हुए दरवाजे में आई और फिर कट गई। इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट खेलने का फैसला किया। कटी उंगली के साथ विकेट कीपर बनना बहुत ही मुश्किल था। दस्ताने में उंगलियां नहीं आ पाती थीं। इस दौरान उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था और वो लंबे समय तक खेले। पटेल को इस बात पर फक्र है कि उन्होंने कमाल की पारियां खेली हैं सिर्फ 9 उंगलियों के साथ, और इसी दौरान उनकी उम्र 17 साल की थी। नंबर 9 वकार यूनिस। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरों के दिलो दिमाग में काफी डर पैदा किया है। इन्होंने एक दहाई हिस्सा अपनी स्पीड के दम पर राज किया है। कहते हैं कि इनकी यॉर्कर इतनी खतरनाक होती थी कि बैट्समैन अपने शूज के आगे लोहे लगवा दिया करते थे। लेकिन आप क्या ये बात जानते हैं कि इनके दाएं हाथ में सिर्फ 4 उंगलियां हैं। बचपन में ये नहर में जाया करते जहाँ एक हादसा इनके साथ हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली खो दी। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट खेलने का फैसला किया। फिर क्या दोस्तों, इनकी मेहनत रंग लाई और क्रिकेट की दुनिया में ये एक ऐसे बॉलर बने जिनका दहशत दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों पर आने लगा। ये वही थे जिन्होंने 20वीं सदी में स्विंग यॉर्कर करने का आगाज किया और बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। नंबर 8 निकोलस पूरन। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ऐसा ही कुछ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन के साथ हुआ। ये बात है इनके क्रिकेट में आने से पहले की, जब ये सिर्फ 19 साल के थे और कार एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे टूट गई थी, जिसके चलते हुए इन्हें क्लब क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। सबका यही कहना था कि ये कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इन्होंने 2 साल के बाद ही चलना शुरू कर दिया। जब क्रिकेट में आए तो पहले से ज्यादा टैलेंटेड दिखाई दिए। फिर क्या था, इनके लंबे लंबे छक्कों ने सबको इनका दीवाना बना दिया और इन्हें वेस्ट इंडीज का कैप्टन भी बनाया। नंबर 7 शोएब अख्तर। इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो नाम आता है जो गोली की रफ्तार से बॉलिंग करता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से ये जाने जाते हैं और इनका करियर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। ये दुनिया की नजरों में तब आए जब इन्होंने सचिन और लारा जैसे बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। इन्होंने अपने करियर में कई बल्लेबाजों को रिटायर्ड हर्ट किया है और सर फाड़ कर चेहरा खूनम खून कर दिया। लेकिन दोस्तों, इनका शुमार भी ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो क्रिकेट में आने से पहले कुछ बुरा हो चुका है, क्योंकि इनका क्रिकेट खेलने से पहले दौड़ना तो बहुत ही मुश्किल बात थी। ये बचपन में 5 साल हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे थे। जब इनको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया तो इनके पेरेंट्स को यही बताया गया कि ऐसे बच्चे तो बचपन में ही मर जाते हैं। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, शोएब चलने की बजाय दौड़ने लगे और जब इन्होंने क्रिकेट में आगाज किया तो रफ्तार की जंग में सबको पीछे छोड़ दिया। ये वही थे जिन्होंने कई बल्लेबाजों को जख्मी किया और सबसे तेज गेंद डाला करते थे। अख्तर के लिए एक लाइक तो बनता है।